Bismillahirrahmanirrahim students, welcome to rigorous mathematics and welcome to the lecture series of functional analysis. Functional analysis lecture number 6 today. आज जो हमने रिजल्ट प्रूफ करना है अपने लेक्चर के अंदर एक थ्योरम प्रूफ करेंगे. थ्योरम की क्या स्टेटमेंट है कि किसी नॉर्म स्पेस n को कंसीडर किया जाए. अगेन जैसे बार बार बता चुके हैं कि नॉर्म स्पेसेस को नॉर्म लीनियर स्पेस भी कह सकते हैं और कोई भी फिक्स्ड स्केलर रखा जाए. जब भी नॉर्म स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में या वेक्टर स्पेस के कॉन्टेक्स्ट में स्केलर का वर्ड आता है, व्हाट डज इट मींस? इट मींस कि वो फील्ड का कोई एलिमेंट है. ठीक है, जब ये स्ट्रक्चर्स हम अज्यूम कर रहे होते हैं तो इट मींस स्केलर ऑलवेज मींस सम एलिमेंट ऑफ फील्ड. फील्ड कौन सी? जिसके ऊपर वो वेक्टर स्पेस बन रही है. ओके, बिकॉज नॉन लीनियर स्पेस इज ऑब्वियसली अ वेक्टर स्पेस जिसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन किया जाता है और वो कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करता है, जैसा कि लेक्चर नंबर 1 में हम देख चुके हैं. ओके, तो वो कहता है कि कोई नॉन स्पेस n हो और कोई भी फिक्स्ड स्केलर ले लिया जाए. ठीक है, स्केलर फिक्स से क्या मुराद है कि उसमें से कोई एक चूज कर लिया और उसको फिक्स कर दिया, ए कह दिया उसको. ठीक है, इन पर्टिकुलर आपको नहीं पता वो कौन सा है, मगर वो जो भी है उस पर वेरिएशन फिर नहीं है. आप उसको चेंज करोगे तो आपको नया फंक्शन मिलता जाएगा. ठीक है, कैसे? द फंक्शन एट सब ए फ्रॉम n टू n, के आप n से लेकर के n तक एक मैपिंग डिफाइन करें और उसको नाम क्या दे रहे हैं? एच ए. ए का क्या रोल है इस फंक्शन के अंदर कि जो आपकी इनपुट होगी वो आउटपुट कैसे देगा कि जो वेक्टर आप चूज कर रहे हो, ऑब्वियसली बात है नाम स्पेस n की बात हो रही है तो इसके एलिमेंट्स को आप वेक्टर कहेंगे क्योंकि ये वेक्टर स्पेस भी है. तो ये हर वेक्टर को किस पे मैप कर रहा है? उस a के अगेंस्ट बनने वाले स्केलर मल्टीपल के ऊपर मैप कर रहा है. फॉर एग्जांपल अगर आप ले लेते हैं a फील्ड ऑफ रियल नंबर्स है, a2 ले लेते हैं तो एच ए ऑफ x विल बी 2x. अब आप जो भी वेक्टर लेते जाओगे उसकी वो मैप कहां पर होगा? अपने स्केलर मल्टीपल के ऊपर जो 2 की मदद से बनेगा. ठीक है, स्केलर मल्टीपल किसी वेक्टर का क्या होता है? जब आप उसके साथ स्केलर को अप्लाई करवा देते हैं. तो ये थ्योरम बेसिकली क्या बता रहा है? आपने इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है. ये थ्योरम ये कह रहा है कि ऐसा फंक्शन जो हर वेक्टर को, नॉन स्पेस के हर वेक्टर को उसके स्केलर मल्टीपल के ऊपर मैप कर दे फॉर सम स्केलर ए, तो ऐसा फंक्शन क्या होता है? ऐसा फंक्शन ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस होता है. ठीक है, तो ये रिजल्ट हम प्रूव करेंगे और कंटिन्यूटी के लिए हम मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन ऑब्वियसली यूज कर सकते हैं बिकॉज एवरी नॉन स्पेस इज अ मैट्रिक स्पेस. तो चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ. हाँ, ए के फिक्स होने का क्या मतलब है कि एक फंक्शन के लिए एक ए काम करेगा. ऐसा नहीं है कि यहां पर आप ए को वेरी करवा सकते हैं. अगर आप ए को चेंज करेंगे तो यू विल गेट सम अदर फंक्शन. एक फंक्शन के अंदर ए की एक से ज्यादा वैल्यूज वैलिड नहीं मानी जा रही, कोई एक वैल्यू रखी जाएगी एक टाइम पे. वेरी क्विकली, तो मैं इस थ्योरम को केसेस के अंदर ब्रेक करता हूं क्योंकि ए जो है वो फील्ड का एलिमेंट है. फील्ड जो होती है वो एडिशन के लिहाज से भी अबेलियन ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी अबेलियन ग्रुप है और वहां पर क्या होल्ड करता है? आपका जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो भी होल्ड करता है. तो हम ए 0 भी हो सकता है बिकॉज वहां एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी मौजूद है, और ए जो है आपका वो नॉन जीरो भी हो सकता है. तो केस 1 के अंदर सपोज ए नॉन जीरो, अगर ए कोई नॉन जीरो एलिमेंट है. ठीक है, अब मुझे क्योंकि कंटिन्यूटी इंश्योर करनी है तो मैं क्या करता जाऊंगा? कंटिन्यूटी का जो सेटअप बनाना होता है वो सारा बनाएंगे. एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी रखेंगे, डेल्टा चूज करेंगे और एक चीज सपोज करेंगे और उससे एक चीज प्रूव करेंगे जैसे कि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कहती है. ठीक है, वो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर मैं बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर चुका हूं. लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी arbitrary, choose delta is equals to epsilon over a modulus. ए मॉडुलस से क्या मुराद है? बिकॉज हमें पता है कि हमारी फील्ड जो है वो या तो रियल नंबर्स की फील्ड है या कॉम्प्लेक्स नंबर्स की फील्ड है, क्योंकि नाम स्पेसेस में यही दो फील्ड्स एक्सेप्टेबल होती हैं.
choose delta is equals to epsilon over a mod and suppose for any x comma x dash belongs to n, कोई से भी दो एलिमेंट्स के लिए हम क्या सपोज कर लेते हैं कि इनका जो मीट्रिक डिस्टेंस है वो क्या है x माइनस एक्स डैश नॉर्म के साथ आएगा, क्योंकि मीट्रिक इंड्यूस होने वाली रखेंगे इज लेस देन डेल्टा। इस सपोजिशन के अगेंस्ट क्या प्रूफ करूंगा कि इनकी इमेजेस का जो मीट्रिक डिस्टेंस है आपस में वो एप्सिलॉन से क्या है लेस है। जिस तरीके जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन है फॉर अ फंक्शन डिफाइंड बिटवीन टू मीट्रिक स्पेसेस वो अप्लाई करते हैं सिंपल। Okay, less than delta, then consider, अब एक चीज कंसिडर करते हैं, क्या कंसिडर करेंगे, नॉर्म सॉरी d ऑफ d डैश कह दें, लेकिन क्योंकि दोनों डोमेन और कोडोमेन सेम है तो मैट्रिक्स सेम होगी तो एक ही नोटेशन ठीक रहेगी। d ऑफ f of x dash is actually norm of f of x minus f of x dash, because जो मीट्रिक इंड्यूस हो रही है n के ऊपर वो ये वाली है। f of x क्या होगा, क्योंकि हम h a of x ले रहे हैं और a कोई भी नॉन जीरो है तो ax माइनस ax डैश लिख देंगे। इसके अंदर से a कॉमन आता है x माइनस एक्स डैश, a फील्ड का एलिमेंट है और ये वेक्टर लिखा हुआ है तो नॉर्म की प्रॉपर्टी क्या है कि फील्ड का मॉडुलस आ जाएगा और बाकी चीज का नॉर्म आ जाएगा। अब अगर आप 1 को देखें, जो इनइक्वालिटी 1 बनी है उसमें ये जो फैक्टर है x माइनस एक्स डैश नॉर्म ये डेल्टा से छोटा है। अब a मॉड तो साथ आ जाएगा एज इट इज और यहां क्या आ गया डेल्टा। ओके, अब डेल्टा कितना चूज किया हुआ है, डेल्टा इज एक्चुअली एप्सिलॉन ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो ये a और a मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया तो ये एप्सिलॉन आ गया आपके पास। तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पूरी हो गई। इससे क्या पता चला हमें कि कोई भी एप्सिलॉन पॉजिटिव जब आप लेते हो तो उसके अगेंस्ट ये एक डेल्टा आपको एटलीस्ट जरूर मिल रहा है कि जब जब डोमेन के दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स के दरमियान फासला उस डेल्टा से लेस है तब तक उनकी इमेजेस के दरमियान फासला हर एप्सिलॉन से लेस है। ये डेल्टा हर एप्सिलॉन के लिए काम कर रहा है। इट मींस कि जब तक a नॉन जीरो लिया जाएगा तो आपका फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया। और ये कंटिन्यूटी बाय द वे आप जो है वो इंश्योर हमने करवा दी है, ठीक है। और ये उस पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा जिस पॉइंट के ऊपर आप कंटिन्यूटी देख रहे हैं, बिकॉज ये एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है और ये a तो बेसिकली डोमेन का एलिमेंट तो नहीं है ना, जो भी कुछ है ये एप्सिलॉन पॉजिटिव है और ये कोई भी रियल नंबर है, फील्ड का एलिमेंट है। तो जब तक कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में डेल्टा उस पॉइंट पे डिपेंड ना करे, किस पॉइंट पे जिस पे आप कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, ये बेसिकली कंटिन्यूटी मैंने किस पे चेक की, एक्स डैश पे चेक की ना, इन जनरल रख लिया। तो हुआ क्या यहां से कि कंटिन्यूटी प्रूव हुई और आपका डेल्टा जो था वो एक्स डैश पे डिपेंड नहीं कर रहा था, उस पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था जहां कंटिन्यूटी देख रहे हैं। इसका मतलब ये कंटिन्यूटी एक्चुअली यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है। तो स्टेटमेंट जो है वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के लिहाज से भी पूछी जा सकती है। तो केस 1 के अंदर क्या हो गया, फंक्शन कंटिन्यूस हो गया, यानी कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो गया। अब हम केस 2 देखते हैं, क्या केस 2 में ये बातें होल्ड करेंगे। केस 2, सपोज अगर a आपके पास क्या होता है, सपोज कह दें या इफ कह दें, a जीरो भी हो सकता है और a नॉन जीरो भी हो सकता है, दो ही केसेस बन सकते हैं। अगर आपके पास a जीरो हो देन तो आपके पास क्या सिचुएशन बनेगी, h a ऑफ x यानी कि h नॉट ऑफ x ये जीरो होगा,
क्यों? बिकॉज वो फंक्शन कैसा डिफाइन था, a टाइम्स x, a यहां पर कितना है x। अब फील्ड का जीरो वेक्टर के किसी भी एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई होता है तो वो वेक्टर का जीरो देता है, यानी कि ये जीरो आ गया किसका, ये नाम स्पेस का जीरो है। थोड़ा सा इसको चले आप ऐसे साइन दे दें, ये नाम स्पेस का जीरो है और ये फील्ड का जीरो है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब आप a जीरो रख रहे हो तो जो फंक्शन गिवन है वो तो एक जीरो फंक्शन बन गया बेसिकली, बिकॉज वो डोमेन के हर एलिमेंट को क्या कर रहा है, उठाकर उस जीरो के ऊपर मैप कर देता है, ठीक है। यानी कि ये पूरे के पूरे पॉइंट्स इसके एक तरह के इसका कर्नल बन गया। डोमेन जितनी है वो सारी की सारी किस पे मैप हो रही है, उसके जीरो के ऊपर मैप हो, सॉरी नल स्पेस बन गई, कर्नल इज समथिंग एल्स, नल स्पेस बन गई, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहां पर आ रही है, वहां तो आंसर एक आ रहा था ax, लेकिन यहां पर क्या सिचुएशन है, यहां पर वो जीरो के ऊपर क्या हो गया, मैप हो गया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू n। ओके, अब अगेन हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं कि फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव कोई चूज ले लेते हैं हम, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी आर्बिट्रेरी, कोई भी, ठीक हो गया, आर्बिट्रेरी, चूज डेल्टा। अब आप अच्छे से जानते हो कि डेल्टा कुछ भी मतलब कि कोई भी पॉजिटिव आप चूज करते हो, मगर एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी होता है, मगर डेल्टा की कोई पर्टिकुलर वैल्यू रखी जाती है, कोई एक वैल्यू आप कंसिडर कर रहे होते हो, ठीक है। चूज डेल्टा इज इक्वल्स टू, आप यहां पर इसको क्या कह देंगे, अगर आप एप्सिलॉन ही ले लें, ठीक है, तो फिर क्या होता है, यहां से मैं एक चीज और भी बताऊंगा, एंड सपोज फॉर एनी x comma x dash belongs to n, d of x comma x dash is less than delta, that is, इसका क्या मतलब है, norm of x minus x dash is actually less than delta। ओके, अब इस सिचुएशन का तो ये मतलब आपके पास क्या हो जाता है, निकल आता है कि आप ये सपोज कर लें, इसको बेशक आप 1 कह दें। अब टारगेट क्या होना चाहिए कि इनकी इमेजेस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो किससे लेस हो, एप्सिलॉन से लेस। नाउ कंसीडर d of f of x dash is equals to norm of f of x minus f of x dash। f of x, इस केस में हमारा f of x से मुराद क्या है, बेसिकली h नॉट ऑफ x, ठीक है, माइनस h नॉट ऑफ x डैश। हम तो ये साबित किए बैठे हैं, पिछले केस में मैंने f को h नॉट से नहीं, सॉरी h सब a नहीं लिखा था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां f से ऑब्वियस है क्या मुराद है, ये फंक्शन, ठीक है, f से मुराद वो गिवन सिचुएशन में जो फंक्शन ले रहे हैं। अब ये फंक्शन तो हर जगह जीरो हो चुका है, तो h नॉट ऑफ x पे भी जीरो है और h नॉट ऑफ x डैश के ऊपर भी जीरो है, और ये जीरो वेक्टर की नॉर्म आ गई, वेक्टर का साइन दे दें बेशक देना चाहते हैं, और हम पढ़ चुके हैं कि जब भी वेक्टर जीरो हो तो उसकी नॉर्म जीरो रियल नंबर के बराबर होती है। ये वेक्टर वाला जीरो है और ये रियल नंबर वाला जीरो है, बिकॉज नॉर्म का आंसर ऑलवेज एक रियल नंबर होता है, ठीक है। तो ये चीज आ गई जीरो। अब हमारा टारगेट ये होता है किसी तरह ये प्रूफ किया जाए कि जब आप ये चीजें मान लेते हो तो ये डिस्टेंस जो है आपका ये क्या होना चाहिए, एप्सिलॉन से लेस आना चाहिए। अब ये डिस्टेंस तो आई जीरो रहा है और एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन तो आर्बिट्रेरी है, ऑब्वियसली आर्बिट्रेरी पॉजिटिव है, तो जो भी कुछ होगा एप्सिलॉन जीरो से तो वो बड़ा ही होगा। तो जब ये जीरो से बड़ा हुआ तो ओवरऑल क्या चीज बनी है आपके पास, देयरफॉर d of f of x comma f of x dash is less than एप्सिलॉन। तो पता चला कि एप्सिलॉन आर्बिट्रेरी के लिए आपको ये डेल्टा ऐसा मिलता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर एप्सिलॉन 1 था तो डेल्टा आपका क्या है, डेल्टा भी 1 आएगा, ठीक है। तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए आपको ये डेल्टा मिल गया कि जिसके लिए जब आपने ये सपोजिशन रखी तो आपने वो जो इंप्लाई करवाना था कंटिन्यूटी इंश्योर करने के लिए वो इंप्लाई हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये फंक्शन a0 के लिए भी क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया।
हमने दोनों केसेस में देखा कि हमारा फंक्शन हमारे सेटअप के अंदर डेल्टा एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा था, उस पॉइंट पे डिपेंड नहीं कर रहा था जहां पर आपने क्या करना था, कंटिन्यूटी प्रूफ करनी थी। यहां पे जैसे एक्स डैश आर्बिट्रेरी पॉइंट था, मगर उसके ऊपर तो आपका डेल्टा डिपेंड नहीं कर रहा, आप देख सकते हो। ठीक हो गया। तो इस वजह से इस सेटअप के अंदर क्या है, ये फंक्शन एच ए ऑफ एक्स यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। तो हम क्या लिखेंगे, दोनों केसेस को मिला के क्या बात बनेगी, सो in both cases h sub a from n to n is continuous, क्योंकि उसने कहा था continuous बताओ, और ब्रैकेट में लिख दें यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। हो सकता है कुछ लोगों के ध्यान में ये बात आ रही हो कि जी सर ने लेक्चर में कहा था कि कंटिन्यूअस फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होना जरूरी नहीं है। नहीं है बेशक, मगर इस केस में है। ये एक ऐसा फंक्शन है जहां कंटिन्यूअस फंक्शन भी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। इन जनरल ट्रू नहीं है। हाँ, जहां पे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस आ जाए वहां पर कंटिन्यूटी लाजमी आएगी। सो प्रूव। एक और इंटरेस्टिंग बात यहां पे जाने से पहले हम देख लेते हैं कि ये जो डेल्टा एप्सिलॉन के बराबर लिया है, अगर ये एप्सिलॉन के बराबर ना भी लिया जाए, कुछ भी रख दिया जाए, लेट्स सपोज आपका एप्सिलॉन 1 है और आपका डेल्टा एप्सिलॉन के ऊपर भी डिपेंड ना करे और वो आप रैंडमली कोई वैल्यू ले लो, तो वो भी यहां पर काम करेगा। क्यों? क्योंकि आपको ये एक्सप्रेशन 0 है। तो कोई भी पॉजिटिव आप यहां पर जब रखोगे, ठीक है, तो आप उसके लिए आप सिचुएशन आप यहां पर डेल्टा कोई भी रख लेते हो जिससे भी ये लेस हो, तो इसलिए तो हमेशा एप्सिलॉन से छोटा आना ही आना है। बेसिकली होता क्या है कि ये 1 जो है इंप्लाई कर रही होती है इस सिचुएशन को, मगर अब ये सिचुएशन इंडिपेंडेंट ऑफ 1 है। देखें, ये फासला जो है, ये मेट्रिक डिस्टेंस जो है, जिस मर्जी डेल्टा से लेस हो, यहां उसका रोल ही कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर तो इसका आंसर एट द एंड क्या आ रहा है, 0। 0 ने तो हर एप्सिलॉन से छोटा होना ही होना है। तो आप यहां जो मर्जी डेल्टा रख लें, ये तो मैंने समझाने के लिए डेल्टा एप्सिलॉन कह दिया, ठीक है। अब यहां अगर 100 भी होता, ये सिचुएशन इफेक्ट ना होती। यहां पर 0.5 होता, तब भी ये सिचुएशन इफेक्ट ना होती। सो इट मींस कि इस केस में आपका जो डेल्टा है वो एप्सिलॉन में भी डिपेंड नहीं कर रहा है इन जनरल। ठीक है, आपको समझाने के लिए मैंने लिख दिया, बट इट डजंट मींस कि यहां सिचुएशन डेल्टा पे डिपेंड कर रही है। तो ये बहुत ही ट्रिवियल केस है कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी प्रूफ करने के लिहाज से ये बहुत ट्रिवियल वर्किंग हो गई आपकी, क्योंकि आपका हर एप्सिलॉन के लिए कोई भी डेल्टा काम करेगा। डेफिनेशन में क्या करना है कि हर एप्सिलॉन के लिए कोई एक डेल्टा मिले, ठीक है, जो हर एप्सिलॉन के लिए काम करे। यानी एप्सिलॉन 1 चूज करें तो वहां डेल्टा 1 पड़ा हुआ हो, एप्सिलॉन 2 चूज करें तो वहां डेल्टा 1 पड़ा हुआ हो। अगर यहां पर कुछ भी एप्सिलॉन चूज कर लो, ठीक है, तो आपको डेल्टा की परेशानी नहीं है, बिकॉज जो मर्जी डेल्टा यहां रखते रहे, आपकी सिचुएशन ने एप्सिलॉन से लेस होना ही होना है। सो आई होप कि ये लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। कमेंट सेक्शन के अंदर क्यूरीज जरूर डिस्कस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।